हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब में दे दिए हैं, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मतलब हमें फैक्टराइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब जिसको हम भाग नहीं कर सकते हैं, उस रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सबको एलसीएम के माध्यम से, एलसीएम सभी जानते हैं निकालने, जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो एलसीएम के माध्यम से हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप तो वीडियो से जुड़े रहिए। ठीक है, सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, 140 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है। तो 140 को हम एलसीएम देंगे। ठीक है, तो एलसीएम किससे दिया जाएगा। ठीक, एलसीएम देने के लिए हमें एलसीएम किससे देना है, वो संख्या हमें खुद चूज करना पड़ता है। ठीक है, खुद जानना पड़ता है कि कौन सी ऐसी संख्या से हम उसे एलसीएम देंगे कि वो आसानी से भाग चला जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट में 0 है। ठीक है, लास्ट में 0 है, तो कौन कौन संख्या से एलसीएम जा सकता है, तो सम संख्या से जा सकता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। 2 हो सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 6 से जा सकता है। ठीक, आप लोग को एक चीज याद रखने की जरूरत है कि लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर यहाँ पर 0 है, लास्ट नंबर या तो 0 रहेगा या सम रहेगा, तो निश्चित तौर पे वो 2 से या 4 से या 6 से, मतलब कि सम भाज्य संख्या से जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 से देखते हैं भाग। ठीक है, 2 से देते हैं तो 2 सत्ते 14 होता है, 0 मैंने 70 दूनी 140 हो गया। क्लियर है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लास में फिर 0 आया, मतलब फिर हम 2 से एक बार दे सकते हैं। फिर हम 2 से देंगे, देखिए 2 या 6 यहाँ पर करते हैं, तो 7 में 6 घट जाएगा, 1 बचेगा, 1 0 का आगे हम लगाएंगे। ठीक है, अनुमानित लगाएंगे, अपना कल्पना में लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखना नहीं है, एक ऐसे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, है ना। एक हम अपनी कल्पना में लगाएंगे, 0 के आगे हम 1 लगा दिया अपना मन में, तो क्या हो गया, 10 हो गया, 2 5 10 ऐसा गया। अब देखिए, अब फिर 2 से जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा 2 से। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है और ना ही 0 है। ठीक है, तो हमारा क्या है 35 हम 2 से बड़ा संख्या देखो, 3 देखो, 4 देखो, 5 देखो, तो 3 से देखो, 3 से जा रहा क्या, 5 3 से जाने के लिए याद रखना, जो संख्या में दिया है वो संख्या को आपस में जोड़ेंगे। ठीक, और जोड़ने के बाद जो हमारा संख्या प्राप्त होता है वो संख्या 3 का पहाड़ा में, 3 का टेबल में आता हो, तभी वो संख्या 2 से पूर्णतः भाग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ के देखते हैं। 5 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 5 प्लस 3 को जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है। 8 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, ये 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, तो 3 से ये भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं 4 से, तो 4 से जाने के लिए हमेशा याद रखिए, फिर हम बता रहे हैं 4 से जाने के लिए लास्ट में 0 या सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं है तो नहीं जाएगा। ठीक, तब इसके बाद क्या देखेंगे, 5 से जा रहा है, एकदम जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 5 7 35। ठीक है, अब ये 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 7 एकम 7, तो फिर वही बात है, तो हम यहीं तक रखेंगे इसको। ठीक है, अब हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक, अब यहाँ पर हम एक स्टेप और जाएंगे, 2 गुना 2 को हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, गुना 5 गुना 7, यही हमारा आंसर हो गया, है ना जी। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। ठीक, यह भी बहुत इजी वे में सॉल्व होगा।
156 ये किससे भाग जाएगा? सोचिए ये किससे भाग जाएगा। देखिए लास्ट में क्या है 6, 6 कौन सा संख्या होती है? सम संख्या होती है, तो जाहिर सी बात है 2 से हम देंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हमारा भाग देने के लिए तो 2 ही है, क्योंकि 1 से हम देंगे तो सेम टू सेम वही नंबर आ जाएगा, तो 1 से देने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो हम 2 से देंगे। 2 से देंगे, 2 सते 14 यहाँ पर हो गया। 15 में 14 एक घटा तो 1 हम अपना मन में 6 के आगे लिखेंगे, कितना हो गया 16। 2 से फिर देंगे भाग, 2 अठे 16। क्लियर है? चलिए फिर यहाँ पर आया लास्ट में सम संख्या 8, तो फिर एक बार 2 से देंगे। 2 तिया 6 यहाँ पर हो गया, 7 में 6 तो 1 बच गया। एक यहाँ लिखा गया, कितना हो जाएगा 18। 2 का पहाड़ा 18 कई बार आता है? 2 9 18। ठीक है, अब देखिए अब ये लास्ट में आ गया 9, तो 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि वो 9 सम संख्या नहीं है। ठीक, अब हम देखेंगे 2 से नहीं जा रहा तो 3 से जा रहा है क्या? तो 3 से जाने के लिए क्या होना चाहिए? संख्या को जोड़ेंगे तो वो संख्या 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 9 और 3 को जोड़ो, 9 और 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा? 12। 12 3 के पहाड़ा में आता है? 3 चौके 12, तो ये हमारा 3 से भाग लग जाएगा। 3 एका 3, 3 तिया 9। अब आ गया 13। 13 आ गया, तो अब देखो 13 को भाग दे सकते हैं क्या? 4 से जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 4 लास्ट में सम संख्या नहीं। 5 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 हो जा रहा, नहीं जाएगा। 6 से बिल्कुल नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर 13 ही रह जाएगा। यहाँ पर अब लास्ट में हम लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर लिख देंगे, गुना 3 गुना 13। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, सॉरी 3 देखते हैं, फिर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3825। देखिए 3825 ये किससे भाग जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्लियरली हमें दिख रहा है कि लास्ट में सम संख्या या 0 नहीं है। ठीक है, तो 3 से देखते हैं। 3 से जाने के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन हमारा वो सारे संख्याओं को जोड़ेंगे, वो जोड़ने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या 3 के पहाड़ा में आता हो या 3 से पूर्णतः विभाजित होता हो, तभी ये 3 से सभी भाग जाएगा। इसको जोड़ के देखते हैं। 5 और 2 को जोड़ दिए 7, 7 और 8 को जोड़ दिए 7 2 14 15, 15 और 3 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 18। 15 3 18, मतलब 18 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? आता है, मतलब ये 3 से भाग जाएगा। 3 का 3 कर दो, 3 दूनी 6 कर दिए, 8 में 6 घट गया, 2 बच गया, 2 यहाँ लग गया 22, 3 सत्ते 21 कर दो, 21 कर दिए, 22 में 21 तो 1 बच गया, 1 इसके आगे लग गया 15 हो गया, 3 बचे 15 कर दो। फिर देखो, फिर इसको जोड़ के देखेंगे, हो सकता है फिर से 3 से चल जाए। तो 5 और 7 को जोड़ दिया 12 और 2 14 और 1 15, 15 आया, मतलब फिर 3 से जा रहा है तो फिर 3 से देंगे। 3 चौके 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 3 दूनी 6, 7 में 6 घट गया तो 1 बचा ना जी, 1 यहाँ लग गया 15 तो 3 बचे 15। फिर अब किससे जाएगा? फिर जोड़ के देखो, 5 2 7, 7 और 4 11, 11 आया। 11 3 के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं आता है, तो 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से देखो, 4 से जाने के लिए क्या लास्ट में सम संख्या 0 होना चाहिए, है क्या? नहीं है, तो 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से देखो, 5 से जाएगा। 5 से भी जाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। 5 का कंडीशन क्या है? लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भाग जा सकता है। ठीक है, 5 से हम देंगे यहाँ 5 अठे 40, 42 में 40 घट गया, 2 बचा, 5 के आगे 2 लग गया 25, 5 25। फिर किससे जाएगा? फिर 5 से जाएंगे। 5 का 5, 8 में 5 घट गया 3, 3 लग गया, 5 7 35। ठीक है, 17 फिर भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो
हमारा क्या गुणनखंड लिखाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3825 इज इक्वल टू 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब इसे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, यही हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5005 किससे जाएगा, ध्यान दीजिए, किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का जाने के लिए कंडीशन क्या है, लास्ट में सम संख्या या फिर 0 होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है, तो 2 से नहीं जाएगा। ठीक, 3 से जाने के लिए, 3 से जाने के लिए संख्या को जोड़ेंगे, यहाँ 5 5 10, 0 का तो कोई मतलब नहीं रह गया, तो 5 5 10 जो जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा, तो 10 हमारा नहीं जाएगा। अब क्या है, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से हम देंगे, 5 का 5, ये 0 उतार दिए, 5 का 5। ठीक है, अब किससे जाएगा, अब ये जाएगा 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है और ना ही 0 है कि 5 से हम भाग दे सकते हैं। ठीक, 6 से नहीं जा सकता है, 7 से देखो, 7 कम 7 अगर करते हैं तो 3 लग गया, 7 चौकट है, 7 से जाएगा। देखिए 7 का 7 कर दिए, 10 में 7 घट गया, 3 बचा, 3 इसके आगे लग गया 30, 7 चौके 7, 7 14 7 21, 7 चौके 28 हो जा रहा है, 4 बार में 28, 30 में 28, 2 बच गया, 2 इसके आगे लग गया, 7 21। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा, फिर ये जाएगा 7 से तो नहीं जा रहा, क्योंकि 7 दूनी 14 तो जा रहा, 3 रह जाएगा, नहीं जाएगा। 7 के बाद एक ही एक संख्या है जिसे जा सकता है 11, क्योंकि 9 से जाने का मतलब है जो 3 का कंडीशन है वही 9 का कंडीशन है। ठीक, यहाँ पर देखो 3 और 4, 7 और 1 8, जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, जो कि 9 के पाठा में तो आता नहीं है, तो फिर 9 से नहीं जाएगा, तो 11 हम देखेंगे। ठीक है, 11 का 11 कर दिए, 14 में 11 घट गया, 3 बचा, 3 लग गया, 33, 11 तिया 33। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं 5005 बराबर गुणनखंड के रूप में 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब हमारा एक लास्ट बच गया, क्वेश्चन 5, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, 7429। ठीक है, 7429 ये हमारा किससे जाएगा, देख लेते हैं। देखिए संख्या लास्ट में 2 या सम संख्या या 0 नहीं है, मतलब 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखने के लिए 3 जोड़ेंगे, 9 और 2 9 10 11, 11 4 15 और 7 22, 22 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, नहीं जाएगा 3 से। 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है। 6 से 7 से देख लेते हैं, 7 का 7। ठीक, 7 14 7 का 7 चौक 28 7 का 7 6 42, फिर 9 2 रह जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 एक ही बार 17 से जा सकता है। ठीक है, देखिए 17 से हम देते हैं 74 29, 17 से देते हैं। ठीक, हम नहीं जान रहे हैं। ठीक है, 17 से कितना आ रहा है, पहाड़ा नहीं आ रहा है, हम नहीं जान रहे हैं। क्लियर है, इसको मिटा देंगे, हमें सीखना है। ठीक, हम क्या करेंगे, एकदम लोकल हम जो सीखे हैं भाग लगाना, वो हम भाग लगा देंगे। ठीक है, 17 × 85 होता है, 17 चौके कितना होता है 68, 17 चौके 68 कर दो। 4 में 8 घटाएंगे, नहीं घटेंगे, 5 14, 14 में 8 घटाएंगे, 6 बच गया, यहाँ 6 6 कट गया, ये 2 उतार दिया। ठीक है, 17 34 17 51 कर दो,
2 में 1, 1 5 में 1, 1 और ये 9 कर दिया। ठीक है, 17 सत्ते 119 होता है ना, 7 7 49, 7 का 7 4 11, हमारा कितना आ गया 417। मतलब कि 17 बार में हम भाग दे रहे हैं तो हमारा आ रहा है 417। ठीक, फिर ये किससे जाएगा, 17 से अगर फिर दे रहे हैं तो 17 तिया 51 हो जा रहा है, 17 दूनी 34 हो जा रहा है। ये 2 बार में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देख लो 11 में 4, 11 में 4 तो 8 9 10 11, 7 4 11, 7 3 7 77, कहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, 19 से देखो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हुआ, 41 में 38 माइनस कर दो, यहाँ पर 11 में 8, 8 3 11, ये क्या हो गया, 3 में 3 खत्म। ये चेक हुआ है, सॉरी 17 तिया 51 हुआ है ना, 17 तिया 51 119 37। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 है। अब देखिए 19 दूनी 38 हो गया, हमारा 43 में 38 माइनस कर देंगे, 8 9 10 11 12 13, 5 बच गया 7, 19 दिया 57। तो हमारा 74 29 का हमारा गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।